और भाई क्या चाल है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फिलहाल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आई मीन जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एंड उनके अंदर पैशन वाला कीड़ा है। नाउ पैशन वर्ड इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो पैशन का मेरा मतलब है आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, फिल्म्स में इंटरेस्ट है, या फिर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, यानी कि जो क्रिएटिव फील्ड्स होते हैं, आर्ट्स में आपका बेसिकली इंटरेस्ट है। पैशन हालांकि आपका इंजीनियरिंग में भी हो सकता है, पैशन आपका कंप्यूटर साइंस में भी हो सकता है ना, पैशन रोबोटिक्स में भी हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हो सकता है, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनमें आपका पैशन हो सकता है। लेकिन मैं जो आर्ट्स वाली जो फील्ड है उसको ही मैं पैशन कंसिडर कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस वही रहे। मेरा कभी रोबोटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो मैं उस बारे में कैसे बात कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो मैं इस वीडियो में अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। मेरा जो पैशन के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप था कॉलेज में उसके बारे में बताऊँगा, एंड होपफुली इस वीडियो के एंड तक आपको थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि अगर आप पैशन और इंजीनियरिंग को मिक्स कर देते हैं तो कौन सी सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं, कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अगर आपके अंदर पैशन वाला कीड़ा है तो आपकी जो इंजीनियरिंग लाइफ है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो स्टेज है उसका नाम है द रेवलेशन। आई मीन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ खुलासा। किस चीज़ का खुलासा होगा? वेल, ये शुरुआती कुछ दिनों में होगा जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जस्ट एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं कि घुसते ही खुलासा हो जाएगा, मतलब आपको कुछ टाइम हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में स्पेंड करते हुए, शुरुआती कुछ दिनों में आपको ये रियलाइज होगा कि आपको इंजीनियर नहीं बनना है। पिछले 2-2.5 साल से जब आप जेई की तैयारी कर रहे थे तब आप सिर्फ जेई की ही तैयारी कर रहे थे, आपने कभी इंजीनियर बनने का सपना नहीं देखा था। आप एक रैंक के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे, आप एक परसेंटाइल के पीछे पड़े हुए थे, आप एक टैग के पीछे पड़े हुए थे, ब्रांड नेम के पीछे पड़े हुए थे। आप इंजीनियर तो कभी नहीं बनना चाहते थे। जब आप 11th क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन कर रहे थे, आपने कभी नहीं सोचा कि मैं आगे जाके डैम बनाऊंगा, सिविल इंजीनियर बनूंगा। या जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन कर रहे थे, सर्किट सॉल्व कर रहे थे क्लास 12th में, तब आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपसे घर के पंखे मैं ही ठीक करूंगा। आप सिर्फ इतना सोच रहे थे कि अगर ये क्वेश्चन जो मैं भी कर रहा हूँ ये अगर एग्जाम में आ जाए तो मज़ा आ जाए, जेईई मेंस में आ जाए तो मज़ा आ जाए, मेरी परसेंटाइल अच्छी आ जाएगी, रैंक अच्छी आ जाएगी, कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, बस। एंड जब आप सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? जब वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो आपका पर्पस भी ख़त्म हो जाता है। एंड ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो 4 साल 5 साल 2 साल पागलों की तरह पढ़ाई करके आईआईटीज़ एनआईटीज़ या फिर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करना होता है उनको कोई क्लू नहीं होता। हाँ, इतना ज़रूर पता होता है कि इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होता भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास भी करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, खुश होते हैं, टेस्ट पेपर्स की तैयारी करते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है उनकी लाइफ में। लेकिन ऑब्वियसली ये वीडियो उन लोगों के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में जो उन नोट्स की जेरोक्स करा के एग्जाम में जाते हैं, यानी कि जिनका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, पर्पसलेस हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं अब क्या करें, क्लास में जाने का उनका मन नहीं कर रहा है। धीरे धीरे वो कोशिश करते हैं क्लास जाने की, लेकिन क्लासेस की फ्रिक्वेंसी कम होती जाती है, एंड एक ऐसा टाइम आता है जब वो क्लास जाना ही बंद कर देते हैं। एंड जब आप क्लास नहीं जाओगे तो आपके दोस्त नहीं बनेंगे तो आप हॉस्टल वाले कमरे में सड़ते रहोगे, खाली बैठे सोचते रहोगे कि मैंने 2 साल 2.5 साल किस चीज़ के लिए तैयारी की, यहाँ पे आने के लिए तैयारी की थी। एंड ये बहुत ही डिप्रेसिंग सा स्टेट होता है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गिव अप भी कर देते हैं। गिव अप समझ रहे हो ना, गिव अप भी कर देते हैं। लेकिन गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप नहीं करते हैं, और करना भी नहीं चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर आप जो इंसान रात भर जागता है वही सबसे पहले सनराइज भी देखता है। तो अगर आप थोड़ा सा झेल लेते हो ये वाला टाइम, थोड़ा सा और अपने आप को पुश करते हो, थोड़ा सा और बर्दाश्त करते हो, थोड़ा सा और वेट करते हो, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, 100% आएगा, जब आपको अपने आसपास जो आपकी सोसाइटी है उसकी आवाज़ सुनना बंद हो जाएगी। जब आप अपनी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठ के खाली कमरे में खुद से बातें कर रहे होगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आप एक्चुअली में कौन सी मिट्टी के बने हुए हो, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका पैशन क्या है, आपको क्या बनना है।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है, क्योंकि इस मोमेंट से पहले आपको लोगों ने बताया था कि आपको क्या बनना चाहिए। ये पहली बार है जब आपने अपने आप को खुद से बताया है कि आपको क्या बनना है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। एंड यही है रेवलेशन, यही है हमारा स्टेज नंबर 1, यही खुलासा है जो होना था। और ये होने में आपको 10 दिन भी लग सकते हैं, और 1 साल भी लग सकता है, और 2 साल भी लग सकते हैं। मुझे 2 साल लग गए थे। मुझे 2nd ईयर तक खाली बैठ के कमरे में बात करने के बाद पता चला कि मेरा फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है। तो इसी के साथ हमारी स्टेज नंबर 1 ख़त्म हो जाती है एंड शुरुआत होती है स्टेज नंबर 2 की, जिसका नाम है द फन पार्ट। फन पार्ट किस लिए भाई? क्योंकि आपको पैशन का तो पता चल ही गया है। अब आपको सिंपली उस पैशन को फॉलो करना है। अब आप कॉलेज में अपने आप को लूजर की तरह फील नहीं करेंगे। अब आप कॉन्फिडेंट घूमेंगे, चौड़े होकर घूमेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। अब आपके पास एक डायरेक्शन है, अब आपके पास एक पर्पस है। एंड ये वो टाइम है जब जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से आप नफरत कर चुके थे, वही इंजीनियरिंग कॉलेज आपको अच्छा लगने लग जाएगा। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज 2 चीज़ें आपको देने वाला है। पहला तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट। इंजीनियरिंग कॉलेज में एक खास बात है कि जब आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, जब कुछ हटके करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं, तो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत तारीफ़ें मिलती हैं, बहुत आपको मोरल बूस्टिंग की जाती है आपकी। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इंजीनियरिंग कॉलेज में। एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव कम्युनिटी होती है। दूसरी चीज़ जो इंजीनियरिंग कॉलेज आपको देने वाला है वो है खूब सारा टाइम। मतलब होलसेल के भाव में आपको टाइम मिलेगा, भर भर के टाइम मिलेगा। स्पेशली 3rd ईयर 4th ईयर में तो टाइम ही टाइम मिलेगा आपको। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट एंड खूब सारा टाइम, ये एक किलर कॉम्बिनेशन है। अगर आपको अपना पैशन या कुछ क्रिएटिव करना है लाइफ में, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, तो शायद इस तरह का टाइम लाइफ में आगे कभी नहीं मिलेगा। हमेशा आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ में फंसे रहेंगे। ये वो टाइम है जब आप कंप्लीटली फ्री हैं और वो कर सकते हैं जो आप खुद करना चाहते हैं। जैसे जब मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मेरा फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे कि तू शॉर्ट फिल्म बना और हमारे को कास्ट कर उसमें जो कि मैंने किया भी ऑब्वियसली। कुछ फटीचर शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी मैंने, जिसमें उन्हें कास्ट किया मैंने। इनफैक्ट इस पूरी वीडियो में जो बीच बीच में सीन्स या शॉर्ट्स चल रहे हैं, वो उन्हीं शॉर्ट फिल्म्स के शॉर्ट्स हैं, सीन्स हैं, जो मैंने कॉलेज के टाइम पे शूट की थी। एंड जब आप पैशन फॉलो कर रहे होते हैं ना, तब आपके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आप वो चीज़ें भी कर जाते हैं जो शायद आप नॉर्मल स्टेट में कभी नहीं कर पाते। जैसे मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्टेड एंड शाई काइंड ऑफ पर्सन था। शायद मैं 4 लोगों से ढंग से बात भी नहीं कर सकता था पब्लिकली, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट हो गया था मैं 4th ईयर तक आते आते कि मैं ये वाली चीज़ कर रहा था। सुबह के बच्चों, ब्रेकफास्ट के दिन अनलिमिटेड पूरी और फिनिश वाले दिन 15। बहुत नाइंसाफी है। देख रहे हो कितनी तालियां बजा रहे हैं, कितना मोरल बूस्टिंग कर रहे हैं, इतने फटीचर जोक पे इतना रिएक्ट कर रहे हैं जैसे साक्षात कोई मतलब जाकिर खान को इन्होंने सुन लिया हो। एंड यही एक खास बात होती है इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। नाउ स्टेज 2 भले ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है, फन पार्ट मैंने नाम रखा है इसका, लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक भी है। ये पता ही नहीं चलता आपको कि कब ख़त्म हो जाएगा और कब स्टेज 3 की एंट्री हो जाएगी, जिसका नाम है द फाइनल कॉल। बहुत घूम लिया भैया पैशन के साथ, बहुत आपने पैशन के साथ फ्लर्ट कर लिया, अब डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पैशन के साथ शादी करनी है कि नहीं करनी है, या फिर वो सब टाइम पास था, वो सब फर्जीवाड़ा था, वो सब दिखावा था। ये वो टाइम है जब आपके कॉलेज में प्लेसमेंट चल रहा होगा, कंपनियां आ रही होंगी जो आपको मंथली सैलरी का प्रॉमिस करेंगी, एक सिंपल लाइफस्टाइल का प्रॉमिस करेंगी, एक सिक्योर लाइफस्टाइल का प्रॉमिस करेंगी, आपकी फैमिली को गरीबी से बाहर निकालने का प्रॉमिस करेंगी। ऑब्वियसली आप इसीलिए तो इंजीनियरिंग कॉलेज में आए थे, राइट? क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से थे और आप अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते थे। तो वो एग्जैक्टली वो कंपनी आपको देने वाली है। बस आपको इतना करना होगा कि आपको अपने सपने डंप करने होंगे और उस कंपनी के सपने पूरे करने होंगे। ये डिसीजन आपको लेना है। या फिर आप खुद के पैशन की तरफ जाओ, खुद का पैशन फॉलो करो, लेकिन उस रास्ते में बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ हैं। कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। यू मे एंड अप बीइंग अ टोटल फेलियर। कोई गारंटी नहीं है, कोई रिटर्न्स की श्योरिटी नहीं है उस रास्ते में। तो आपको यहाँ पे एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप कौन सा रास्ता सेलेक्ट करेंगे, सिक्योर या फिर जो आपका मन कर रहा है।
अब क्या डिसीजन लेना है ये ऑब्वियसली मैं कैसे बता सकता हूँ, है कि नहीं, दैट टोटली इज़ गोइंग टू डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। लेकिन मैं अपना एग्जांपल ज़रूर दे सकता हूँ। जैसे जब मेरे पास ये सिचुएशन आई थी तो मैंने अपनी फैमिली कंडीशंस के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता हूँ। वैसे भी 11th-12th क्लास की फ़िज़िक्स मुझे बहुत अच्छे से आती है, तो मैं मंडे टू सैटरडे फिज़िक्स पढ़ाऊँगा एंड संडे वाले दिन फिल्म मेकिंग का अपना शौक पूरा करूँगा, है कि नहीं। टीचिंग भी चलती रहेगी, शॉर्ट फिल्म्स भी बनती रहेंगी एंड कुछ साल बाद जब मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हो जाएंगे, सफिशिएंट फंड्स मेरे पास हो जाएंगे, पैसे जब हो जाएंगे थोड़े बहुत, तब मैं अपना फुल टाइम फिल्म मेकिंग वाली चीज़ स्टार्ट कर दूंगा, है कि नहीं। परफेक्ट आइडिया है, राइट। फैमिली भी खुश है इसमें, आप भी खुश हैं, पैसे भी आ रहे हैं, पैशन भी फॉलो हो रहा है, परफेक्ट बीच का रास्ता निकाल लिया मैंने। वेल 7 साल हो गए उस डिसीजन को लिए हुए एंड ऐसा संडे कभी नहीं आया एंड शायद कभी आएगा भी नहीं। इनफैक्ट ये वीडियो मैं संडे को ही शूट कर रहा हूँ और कोई प्रॉपर शॉर्ट फिल्म बनाने के बजाय मैं इस तरह की वीडियो शूट कर रहा हूँ जिसमें 0 फिल्म मेकिंग स्किल्स लगते हैं। तो बैकअप प्लान कभी काम नहीं करता। इनफैक्ट बहुत सारे लोग सक्सेसफुल इसीलिए हो पाते हैं बिकॉज उनके पास बैकअप प्लान नहीं होता। उनके पास सक्सेसफुल होना ही एक ऑप्शन होता है। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो शायद वो सड़क पे आ जाएंगे और यही चीज़ उनको मोटिवेट करती है, यही चीज़ उनको पागल बनाती है। वो पागलों की तरह अपने पैशन के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता होता ही नहीं। बैकअप प्लान आपको लेजी बना देता है, आपके क्रिएटिव माइंड में जंग लगा देता है। तो अगर आपके अंदर पैशन वाला कीड़ा है, ये मैं घूम फिर के वहीं आ गया जहाँ से मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था। अगर आपके अंदर पैशन वाला कीड़ा है तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। एक तो ये कि उस कीड़े को बाहर निकालो, उस पैशन को बाहर निकालो और उसको फॉलो करो, जहाँ जहाँ वो लेके जा रहा है उसको फॉलो करो। उसका एंड रिजल्ट कोई भी हो, आपको वो एक्सेप्ट होना चाहिए। उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप उस कीड़े का मर्डर कर दो, उस कीड़े को ख़त्म कर दो, भूल जाओ कि आपका कोई पैशन है। मान लो कि वो सिर्फ एक हॉबी था, पैशन था ही नहीं, और 9 to 5 वाली जो जॉब है उसके साथ शादी कर लो और अपने आप को कन्विंस कर लो कि मुझे यही करना है, कुछ और नहीं करना था मुझे कभी भी, और मैं इसी लाइफ के साथ खुश हूँ, इसी सैलरी, मंथली सैलरी के साथ मैं खुश हूँ। लेकिन अगर आप ना उस कीड़े को बाहर निकालते हैं, ना ही उस कीड़े को ख़त्म करते हैं, बस उसको अपने अंदर ही रखते हैं कि नहीं मैं भी इसको थोड़ा सा और पाल पोस लेता हूँ, अगली साल करूँगा, 4 साल बाद पैशन फॉलो करूँगा, 10 साल बाद पैशन फॉलो करूँगा, बाद में करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो वो जो कीड़ा है वो अंदर ही अंदर आपको खोखला कर देगा। आपके सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को ओवर शैडो कर जाएगा वो। आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट ही बचेगा कि अगर मैं ये कर लिया होता तो शायद आज मैं वहाँ होता, अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया होता तो शायद मैं ये होता, अगर मैं पैशन फॉलो कर रहा होता तो मैं ये होता। पैशन डिस्कवर करना आसान होता है, उसको फॉलो करना और भी ज़्यादा आसान होता है, मज़ेदार होता है। लेकिन पैशन के साथ कमिट होना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, मुझे यही करना है, ये जो कमिटमेंट है ये डिफ़िकल्ट है। अगर आप ये कमिटमेंट नहीं कर सकते तो पैशन के साथ रोमांस भी मत करो। तो अगली बार जब आप कैमरा उठा के कॉलेज में घूमें तो अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछें कि जब डिसीजन लेने की बारी आएगी तो मैं एक्शन बोलूँगा या पैकअप बोलूँगा। यही मोरल ऑफ द स्टोरी है। थैंक यू वेरी मच।